और मैंने ये पाया है कि जितना व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके मन में से बहुत सी नेगेटिविटी दूर हो जाती है स्वाध्याय करते करते। आप कितना भी काम करो, लेकिन यदि 15 मिनट भी आपके पास में है तो 15 मिनट बैठ करके स्वाध्याय करो। ये इस दिन का संकल्प लो आज के दिन। पहले प्राचीन काल में संकल्प दिलाया जाता था स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के देखो दो अर्थ हैं, एक तो है सुअध्याय, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, और एक है स्वस्य अध्ययनम। स्वस्य माने अपने आप का अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। तो स्वयध्ययनम और सुअध्ययनम। अब अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कैसे होगा, कैसे पता लगे कौन सा ग्रंथ अच्छा है? तो एक बार विनोबा भावे के पास में कुछ विश्वविद्यालय के छात्र गए और उन्होंने पूछा कि जी क्या पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी भरी हुई है, हजारों हजारों लाखों पुस्तकें लाइब्रेरी में है, आप देखेंगे कि इंटरनेट पे बहुत सी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, पढ़ी क्या क्या पढ़े? तो विनोबा भावे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विनोबा भावे ने कहा कि कालजयी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, यह है स्वाध्याय। कालजयी साहित्य क्या होता है? कालजयी साहित्य होता है काल के गाल में जो साहित्य नहीं समाया है। सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए और आज भी वो साहित्य है, तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस साहित्य में जीवन के कुछ तत्व हमारे को मिलते हैं, कुछ जीवन, कुछ उसमें कुछ है ऐसा तत्व जो अब तक बचा हुआ है। नहीं तो हम अखबार पढ़ते हैं, दूसरे दिन वो अखबार समाचार पत्र मिलता भी नहीं है। मैगजीन हम लाते हैं, वो मैगजीन 15 दिन के बाद में, महीने के बाद में हमको खोजने के बाद भी नहीं मिलती है। तो स्वाध्याय का अभिप्राय ये है, उपनिषद है, गीता है, वेद है, वेदांग है, रामायण है, महाभारत है, इन ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे जो 5000 साल पहले लिखे गए थे, 10,000 साल पहले लिखे गए थे, उससे भी पहले लिखे गए थे, तो उनमें कुछ मिलेगा तभी वो आज तक बचे हुए हैं। नहीं तो बहुत से उपन्यास आपने बचपन में पढ़े होंगे और आज खोजने पर भी वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनमें कोई तत्व नहीं था। तो विनोबा भावे ने जो ये बात कही थी कि कालजयी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, तो उस अध्ययन, उस स्वाध्याय में कुछ मिलेगा तो स्वाध्याय करते थे। उससे संस्कार चेंज होता था, हमारा विचार बदलते थे। और देखिए संस्कार, जब हमारा संस्कार क्या होता है, मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर पड़ा हुआ है, पेड़ से टूट करके, सूख करके कोई लकड़ी आपके घर के ड्राइववे में गिर गई, आप उसको उठा करके गार्बेज में कर देते हैं, ये बेकार पड़ी है गार्बेज। यदि वही लकड़ी का टुकड़ा किसी कलाकार को मिल जाए, वही कलाकार उसमें से कोई सुंदर सी एक मूर्ति, ऐसा पीस बना के रख दे, वही आप 10,000 में खरीद करके अपने ड्राइंग रूम में सजा सकते हो। एक चावल के टुकड़े पर आपका और आपकी वाइफ का, आपका और आपके पिताजी का नाम कोई लिख दे चावल के टुकड़े पर, क्या कीमत होती है चावल की? एक चावल के दाने पर नाम लिखने वाले मिलते हैं और वो 100 रुपए का एक चावल देते हैं, 100 रुपए का चावल खरीद लाते हैं कि इस पर मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है, मेरे पिता का नाम लिखा हुआ है, या मेरा नाम लिखा हुआ है, या मेरे बच्चे का नाम लिखा हुआ है, मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। उसी चावल के एक दाने को हम 100 रुपए में खरीद लेते हैं। ये है संस्कार। तो हमें अपने आप का भी संस्कार करना पड़ता है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हम लेकर के आए हैं, और वो जो कुसंस्कार हैं कई बार इतने प्रबल होकर के आगे आ जाते हैं। कभी हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, कभी अहंकार जाग जाता है हमारे अंदर। पिछले जन्म के बड़े विनम्र होते हैं, लेकिन कोई छोटी सी बात कह, वो अहंकार जाकर पिछले जन्म के संस्कार मिले कि हम सबसे लड़ाई कर बैठते हैं और इतने परेशान होते हैं कि सारी रात नींद भी नहीं आती उस अहंकार के वजह से। कई बार हमको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है, बिना मतलब के क्रोध आ जाता है और हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कई बार ऐसा लोभ आ जाता है कि हम ऐसा काम कर देते हैं कि बाद में हम खुद ही पछताते हैं कि मैंने लोभ के वशीभूत होकर के ये क्या कर दिया।